ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये गजवाए हिंद वाला वायरस तो बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान में भी है। वहां भी सारे जो जिहादी फौजी नेता आवाम सब गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, यानी कि वो दिन जब पूरे हिंदुस्तान पर इस्लामिक जिहादियों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान अपना हर युद्ध इसी कामना में लड़ता है। इस बार का 4 दिन का युद्ध भी पाकिस्तान इसी उम्मीद में लड़ा था, लेकिन हार गया। पाकिस्तान ने इस युद्ध का नाम अपनी तरफ से बुनियानुम मरसूस रखा था। 23 जून को पाकिस्तान में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जहां खुले मंच पर लश्कर तैयबा के आतंकियों को बुलाया गया। भारत के साथ हुए युद्ध के नाम पर यह कार्यक्रम रखा गया और इसमें न सिर्फ आतंकी शामिल हुए बल्कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री और मीडिया के लोग भी इसमें मौजूद थे। आपको इनमें जो आतंकी दिख रहा है उसका नाम है कारी याकूब शेख। यह आतंकी लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा आतंकी माना जाता है। बाकायदा उसे अमेरिका ने साल 2012 में ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। अब अपने अब्बा हुजूर जो इनके हैं अमेरिका, उनकी बात भी नहीं मानते हैं। उसने अपने आतंकी संगठन के इस्लामाबाद दफ्तर को चलाया है, चंदा इकट्ठा किया, धार्मिक मामलों की देखरेख की। उसका नाम भारत में 2013 के श्रीनगर सीआरपीएफ कैंप पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश से भी जुड़ा है, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। सबूत के तौर पर हम आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। बगल वाले को तो आप पहचान ही रहे होंगे, जिसमें कारी याकूब आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के नाम के साथ देखा जा रहा है। इस जमाने में हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूमा करता था। उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो सीधे हाफिज के बगल में बैठता है। देखिए ये शख्स। 8 मई को जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागी थी तो लश्कर के मुरीद के हेडक्वार्टर में भी तबाही मची थी। कई आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के मारे गए आतंकियों की याद में नमाज जनाजा जो पढ़ी गई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हुए थे, और यहां बाकी आतंकियों के साथ कारी याकूब शेख शामिल हुआ था। तो पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाफिज के बगल में बैठने वाला, आतंकी के जनाजे पर सिर झुकाने वाला, और अब पाकिस्तान के बड़े बड़ों के साथ बैठकर स्ट्रैटेजी बनाने वाला। मतलब कोई फर्क नहीं है, ना सेना, आतंकी, आम लोग, नेता जो वहां पर बनकर घूमते हैं। अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकी एक ही है। यही नहीं, अब भारत के हमले के बाद पाकिस्तान भर में जिहादियों की रैलियां हो रही हैं। जैसी रैली हमने आपको बांग्लादेश में दिखाई, जिनमें खुलेआम भारत विरोधी बातें हो रही हैं, जिहाद करने की बात हो रही है, भारत में आतंकवाद फैलाने की बात होती है। और ऐसी ही एक रैली में आतंकी कारी याकूब बाबा आपको दिख रहा है, अपने सरगना हाफिज सईद का ऑडियो सुना रहा है। कुख्यात ऑडियो जिसमें हाफिज सईद पानी के बदले सांस बंद करने की धमकी दे रहा है। और अब हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में पाकिस्तान का यह आतंकी दिख रहा है उसमें पाकिस्तान के सूचना मंत्री, ध्यान से सुनिए, ये जो आतंकी जिसकी हमने बातें सुनाई आपको कि माओ से कह रहा है कि हर घर में जिहादी बना दो, जिहादी माहौल बना दो, वही शख्स पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तारड़, दूसरे सीनियर मिनिस्टर और मीडिया के कई जाने माने चेहरे के साथ दिख रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों, नेताओं, फौजियों का खुला कॉकटेल चल रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों को मंच मिलता है, सम्मान मिलता है, सरकार के लोग उनके साथ खड़े दिखते हैं। इसीलिए तो भारत ये कहता है कि ये मुल्क आतंकवाद का पोषण करता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत दोनों तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ते जिहादी और कट्टरवादी सोच के बीच इस वक्त है। हम आपको दोनों ही तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। गजवाए हिंद का जो एक परचम ऊंचा करने की कोशिश है, उसमें एक तरफ बांग्लादेश है जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार मार के इसलिए पीटा जाता है और उसकी फांसी की मांग होती है क्योंकि उस पर आरोप लगा दिया जाता है ब्लास्फेमी का, उस फेसबुक पर जिसका वो इस्तेमाल ही नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखिए, कहा जा रहा है कि माओ को बोला जा रहा है कि आप अपने घर में माहौल जिहादी बना दीजिए। सवाल यही है कि धर्म के नाम पर जो विष दोनों तरफ घोला जा रहा है, उसके लिए भारत को तैयार रहना होगा। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। एक ही सूत्र है जिसमें बांधने की कोशिश है, वो है गजवाए हिंद, यानी भारत पर शासन।